विद्वान जो है इसका यानी कि ये मानते हैं कि ये वैज्ञानिक प्रकृति का विषय है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है इसलिए ये वैज्ञानिक विषय है। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं साहब, ये किसी भी स्थिति में आपका विज्ञान का विषय नहीं हो सकता, इसका नेचर यानी कि वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन विद्वान है जो इसको आपका विज्ञान होने का दावा करते हैं और कौन इसके विरुद्ध अपराध यानी कि आपत्ति उठाता है और किस वजह से इनकी आपत्ति उठाता है कि ये विज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की जो विषय है इसके मामले में विद्वानों के बीच में प्रकृति को लेकर के क्या है, मतभेद है। एक वर्ग जो है इसे क्या मानता है, विज्ञान मानता है, तो दूसरा विषय इसको कला का विषय मानता है, यानी कि यह कला है या विज्ञान है। इस संदर्भ में विद्वानों के बीच में मतभेद है कि कुछ विज्ञान मानते हैं तो कुछ कला मानते हैं, और कुछ ऐसे भी है जो इसे कला और विज्ञान दोनों के बीच में मानता है, यानी कि कुछ नजदीकियां इसकी यानी कि कला से है और कुछ यानी कि वैज्ञानिक प्रकृति का भी है। इस प्रकार की बात की जाती है। तो जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है ऑगस्ट कॉम्टे, वो यानी कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और विज्ञान ही नहीं मानते, इन्होंने एक संज्ञा दी है विज्ञानों की रानी। एक्चुअल में समाजशास्त्र के जनक है ऑगस्ट कॉम्टे, इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण किया है। क्या किया है? विज्ञान जो विषय है विज्ञानों का वर्गीकरण किया है, और इस वर्गीकरण में उन्होंने सारे विज्ञान के विषय रखे और उसकी शुरुआत उन्होंने बताई आपकी मैथमेटिक्स से। ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है कि मैथमेटिक्स जो है वो यानी कि सभी विषयों की जननी है, मैथमेटिक्स को उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स से बोले आपका खगोल शास्त्र का जन्म हुआ, खगोलीय पिंडों के बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भौतिक शास्त्र का जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपका जो भौतिक तत्व बन गए, फिर इसके बाद आपका जीव विज्ञान, और उसके बाद यानी कि जीवों के अध्ययन के बाद सीधा उन्होंने समाजशास्त्र को जोड़ दिया। तो उन्होंने सीधा कनेक्ट किया है आपका विज्ञान के विषयों के साथ में, किसको? समाजशास्त्र को। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो विज्ञानों की इसको रानी कहा, गणित को उन्होंने जननी कहा, तो इसको उन्होंने क्या कहा? क्वीन ऑफ साइंस। तो ये पूरी तरह से एक वैज्ञानिक विषय है, ऐसा दावा करते हैं कौन? ऑगस्ट कॉम्टे, जो यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। इसके बाद वोटोमोर है। वोटोमोर ने क्या किया है? सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति, वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक सवाल तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये सामाजिक विज्ञानों की जो है प्रकृति वो है वैज्ञानिक नहीं हो सकती है। किसने? जस्ट उल्टी बात की उन्होंने कहा। किसने? वोटोमोर ने। सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक सवाल तर्क दिया है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियम से मिलती जुलती कोई चीजें पैदा नहीं कर सकता, इसलिए विज्ञान नहीं है। मतलब विज्ञान का कोई विषय होता है, जैसे आपने केमिकल है, रिएक्शन है, तो उसमें H2+O2 यानी कि आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा। तो विज्ञान में ये क्षमताएं हैं कि नई चीजों को बना सकता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के किसी विषय में ऐसी वो नहीं है कि वो कोई नई चीज बनाते हैं, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। किसका? यानी कि किसी भी सामाजिक विज्ञान का जो विषय है वो विज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता है। वो एक मोटी मोटी बात इन्होंने वोटोमोर ने कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे हम देखते हैं। C.W. मिल्स आपका जो है, इन्होंने कहा है समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? क्राफ्ट, नहीं कि विज्ञान नहीं बल्कि क्राफ्ट। क्राफ्ट मतलब कला। मतलब आपका जो आपके C.W. मिल्स हैं उन्होंने इसको विज्ञान नहीं माना है, इसको क्या माना उन्होंने? क्राफ्ट माना, नहीं कि कला का विषय माना है उन्होंने, ठीक है। अब रॉबर्ट बी रिस्टेड है, वो क्या कहते हैं? रॉबर्ट बी रिस्टेड, समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही नहीं बल्कि मानवीय मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला के विषय के रूप में भी है। मतलब ये बीच की बात करते हैं। वोटोमोर ने क्या कहा है? वो सॉरी बी रिस्टेड ने ये बीच की बात कर देते हैं। मतलब वो विज्ञान तो है ही, विज्ञानों में ही नहीं बल्कि क्या मानवीय मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला के विषयों के रूप में भी। मतलब ये कला का विषय भी मानते हैं और विज्ञान का भी मानते हैं। कौन मानता है? रॉबर्ट बी रिस्टेड।
तो एक्चुअल जो यानी कि इसकी जो सही डेफिनेशन दी है नेचर की, यानी कि आपका समाजशास्त्र का सही नेचर क्या है वो इन्होंने डिफाइन किया है, आगे पूरा बताएंगे आपको। तो ये दोनों के बीच में मान लेते हैं, विज्ञान भी है और ये कला का विषय भी है। कौन मान लेता है? वीरस्ट्रीट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से यानी कि समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र को कला और विज्ञान दोनों के बीच का विषय मानते हैं, तो वो कौन है आपके? रॉबर्ट वीरस्ट्रीट। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह जानने से पूर्व हमें विज्ञान क्या है ये जानना होगा। तो आप जानते हैं कि विज्ञान क्या है? कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या करना क्या है? विज्ञान है। मतलब ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्या? सिस्टेमैटिक, क्रमबद्ध अध्ययन। जिस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान होता है। स्टुअर्ट चेज ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, न कि अध्ययन विषय से। स्टुअर्ट चेज ने यह कहा है कि किसी भी चीज का अध्ययन यदि वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है तो उस विषय का नेचर क्या होगा? वैज्ञानिक होगा, यानी कि प्रकृति उसकी वैज्ञानिक होगी। विषय वस्तु होना जरूरी नहीं है, विषय वस्तु तो हर विषय की अपनी अपनी होती है, लेकिन जिस विषय का अध्ययन हम प्राकृतिक मतलब जो वैज्ञानिक पद्धति से कर सकें वो विषय क्या हो जाएगा? आपका वैज्ञानिक प्रकृति का हो जाएगा। तो ये यानी कि स्टुअर्ट चेज का मतलब कहने का यह है कि समाजशास्त्र कैसा विषय है? वैज्ञानिक प्रकृति का है। ठीक है, इन्होंने इसको माना है। कार्ल पियर्सन के अनुसार सत्य तक पहुंचने के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। तो ये भी यानी कि आपका कह रहा है, कार्ल पियर्सन का कहना यह है कि किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, और वो कहते हैं कि विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विश्व में कोई भी चीज है, विश्व में कोई भी चीज है उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कहां से गुजरना पड़ेगा? वैज्ञानिक पद्धति से ही। मतलब उनका कहना है कि कोई भी विषय बना रहा है उसका अध्ययन यानी कि आपको वैज्ञानिक पद्धति से ही करना पड़ेगा। क्यों? किसी भी विषय में क्रमबद्ध ज्ञान बहुत जरूरी होता है। तो वो क्रमबद्ध ज्ञान से जब आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा? वो आपका वैज्ञानिक पद्धति है। मतलब वो भी, कार्ल पियर्सन भी यही कहना चाह रहे हैं कि समाजशास्त्र कैसा है? एक सामाजिक विज्ञान नहीं है बल्कि वैज्ञानिक प्रकृति का विज्ञान है। और समाज ग्रीन के अनुसार, ग्रीन का ये कहना है विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से है। यानी कि हम जिस तरीके से तथ्यों की खोज करते हैं, कोई नया फैक्ट निकाल करके लाते हैं, वो क्या है? आपका विज्ञान है। तो वो आपका एक तरह से ग्रीन भी यही सपोर्ट कर रहे हैं कि समाजशास्त्र क्या है? एक वैज्ञानिक प्रकृति का विषय है। लैंडिस के अनुसार उन्होंने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। वो कहते हैं कि चाहे नहीं कि आपका समाजशास्त्र हो चाहे फिजिक्स हो, दोनों ही विज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जा रहा है दोनों में। समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है और फिजिक्स में तो किया ही जाता है क्योंकि वो तो पूरी तरह से विज्ञान का विषय है। तो इसीलिए इनका भी यही कहना है। तो ज्यादातर जो आपके समाजशास्त्री हैं या विद्वान हैं वो यानी कि समाजशास्त्र को विज्ञान ही मानते हैं या विज्ञान का विषय मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जा रहा है। विषय वस्तु बेशक उसकी वो ना हो, क्या? वैज्ञानिक ना हो, लेकिन अध्ययन करने की पद्धति है वो क्या है? वैज्ञानिक है। इसीलिए वो यानी कि क्या है? विज्ञान का विषय। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट वस्तुनिष्ठता से है, जिसका अर्थ है कि वस्तु मानकर अध्ययन करना तथा पहले से कोई तर्क न रखना। बस यही है। यदि किसी चीज के बारे में आपने पहले से सोच लिया तो वो यानी कि कभी वैज्ञानिक नहीं हो सकते, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा? वस्तुनिष्ठता रखना पड़ेगी। मतलब आप अपना कोई विचार नहीं रखें, जो जिस तरीके से जो चीज है यथार्थ रूप में उस तरीके से आप स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। चाहे वो विज्ञान का विषय हो और चाहे वो आपका सामाजिक विज्ञान का विषय हो, दोनों में ये चीज रखना पड़ेगी। क्या रखना पड़ेगी? वस्तुनिष्ठता रखना पड़ेगी। तो वस्तुनिष्ठता यदि आपने बना के रखी है तो निश्चित तौर पर वो वैज्ञानिक प्रकृति से आप अध्ययन कर रहे हैं।
किसी प्रकार की विषय सामग्री से न होकर के वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से। मतलब उसकी विषय वस्तु वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं है, उसका अध्ययन करने का तरीका है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाए। तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विसन ने इसके लिए डेफिनेशन दी है। मैंने आपको बताया ना कि ये बड़े जोड़े में बहुत अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में। गिलेन एंड गिलेन भी है, विसन भी है ना, मैकर पेज भी है, अकबर निमकॉफ है, बहुत सारे ने समाजशास्त्रियों, 2 समाजशास्त्रियों ने मिलकर के अध्ययन किया हुआ है। तो विसन के अनुसार यह एक पद्धति है, पद्धति या उपागम है, मेथड है या एक अप्रोच है, ठीक है, न कि विषय सामग्री जो कि विज्ञान की कसौटी है। मतलब विज्ञान का अर्थ मतलब है कि वो पद्धति से है, विषय वस्तु से नहीं है। वो भी विसन ने भी कहा। लुंडबर्ग का कहना है कि आपका विज्ञानों को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का भ्रम ही उत्पन्न करता है। मतलब विज्ञानों को आप विषय सामग्री के रूप में यदि जोड़ दोगे तो भ्रम पैदा होगा कि वो विज्ञान का विषय है या आर्ट का विषय है। सीधा सीधा आप पद्धति को लेकर के चलें तो ये भी इसी बात का समर्थन करते हैं।